वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल के वीडियो में हम लोग बड़े ही अच्छे से बात किए थे और थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया था। आज हम कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा छोटा जाए। इसके बाद अभी तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नगर नियोजन के बारे में। हम कल बोले थे कि टाउन प्लानिंग कल हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत तो हम लोग बात कर चुके थे, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा। कहता है यहाँ पे जो भी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है या मतलब हेड हाईलाइट किया हुआ है, उस पे ध्यान दीजिएगा बस, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कहता है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता परिष्कृत नगरीय संस्कृति के लक्षण को दिखाती है। परिष्कृत मतलब होता है रीडिफाइंड। ठीक है, मतलब बढ़िया तरीके से। परिष्कृत मतलब किसी चीज़ को एकदम अच्छे से तराशा गया हो तो हम उसे परिष्कृत कहते हैं। ठीक है, तकनीकी रूप से ये उन्नत है। तकनीकी रूप से उन्नत क्यों है? तकनीकी माने टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्नोलॉजी के मदद से इसका यूज किया गया है। तो किस किस टाइप का टेक्नोलॉजी जो है यूज किया गया है इसको नगर बनाने के लिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो बाट होता है, बाट का भी यूज हुआ है। बाट मतलब क्या होता है अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम ये बताना चाहेंगे कि बाट जो मेज़रमेंट के लिए यूज होता है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे रेशियो का यूज हुआ है यहाँ का ईंटा वगैरह बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ अगर कोई यूज कर रहा है, इतना वेट एंड मेज़रमेंट का यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? किसी नगर को बसाने के लिए अगर कोई इतना ज़्यादा वेट एंड मेजर्स का यूज कर रहा है, यानी वो नगर जो है वो तकनीकी रूप से उन्नत है। इसके अलावा एक और चीज़ था, इसके मूर्तिकला में भी ये दिखाई देता है। केवल यहाँ के घरों में ही नहीं, मूर्तिकला ये सब में भी दिखाई देता है कि ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। कुछ नया नया तरीका मतलब आविष्कार करते रहते थे, कुछ नया नया बनाते रहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं। ये जो है इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया है। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया है। तो ये तो सभी जानते हैं कि इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। अब कल के वीडियो में हम लोग जल निकासी प्रणाली के बारे में पढ़ चुके थे, तो वो आप पिछले वीडियो में देखिए। जल निकासी प्रणाली, इसमें किस तरीके से नाला होता था और वो ढलान पे बनाया रहता था, और वो पूरा हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो है सड़क, घर और नाली भी, गली नली सब जो था वो सब का सब योजनाबद्ध तरीके से था। और सड़क में भी पक्की ईंट से सड़कें बनी हुई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो घर भी था, तो वो भी पक्की ईंट का बना होता था। तो कुल मिला जुला करके बात ऐसी है कि यहाँ पे, और सारे ईंटों का जो रेशियो होता था वो भी सेम होता था, 4:2:1 के अनुपात में होता था। तो कुल मिला जुला करके बात ऐसी है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा संस्था है जो कि पूरा का पूरा बस्ती बसा रहा है ना। कोई एक संस्था ही पूरा का पूरा बस्ती बसा रहा है, तभी तो सारा का सारा घर सेम है। पिछले वीडियो में भी हम लोग इस पे बात किए हैं कि जो घर वगैरह था वो सेम था। तो इसका जाहिर सा बात है कि अगर हर इंसान अलग अलग इंसान घर बनाता तो उसका अलग अलग टाइप का उसका सोच होता, अलग अलग तरीके का उसका इकोनॉमिक कंडीशन होता, और जिस कारण से अलग अलग टाइप का घर बनता। मगर अगर चूंकि सरकार अगर घर बनाए या कोई एक ही इंसान, चाहे वो, देखिए सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि डेमोक्रेसी ही है, कि प्रधानमंत्री ही बनाएंगे। हो सकता है वहाँ पर क्या हो, राजतंत्र हो, मोनार्की हो सकता है जो सत्ता का शासन हो ओलिगार्की हो, कुछ लोगों के हाथ में हो, है ना। तो जो भी हो, बट शासक वर्ग ही जो है बस्ती को बसाते थे वहाँ पे। ये बात प्रूफ होता है किससे? कि जो सड़क है, घर है, वो सब एक ही टाइप का होता था। सड़क पूरे के पूरे जो हड़प्पा सभ्यता सब में, जो भी हड़प्पा सभ्यता का शहर था ना, उन सारे शहरों में सड़क सेम ही सेम होता था। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी घर होते थे सब में सेम ही सेम होता था घर। हड़प्पा सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा नगर, इसका मतलब है हड़प्पा जैसे जितने भी नगर हैं जिसमें कि हड़प्पा जैसा लक्षण दिखाई देता है, वे सारे हड़प्पा सभ्यता के अंदर आते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का तो बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि टाउन प्लानिंग जो था वो कैसा कैसा था और क्या क्या था। तो देखिए, टाउन कैसा था, शहर कैसा था, उसके बारे में यहाँ पे उसके बारे में कम दिया हुआ है, मतलब इस नोट्स में कम दिया हुआ है। हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी का ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो आपका टाउन होता है, ठीक है, टाउन शहर, वो कैसा था तो उसको देखते हैं। शहर जो था ना वो डिवाइडेड था। कितने हिस्सों में डिवाइडेड था? 2 हिस्सों में। ठीक है, शहर क्या था? 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। मान के चलिए कि ये शहर है तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था शहर का? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे वे 2 भागों में बटे हुए थे, मुख्यतः 2 भागों में। कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जैसे धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है। अदरवाइज
2 भागों में, ठीक है। अब जो पश्चिमी हिस्सा होता था, अब देखिए पश्चिमी हिस्सा कौन है, तो भाई ये ऊपर वाला हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इधर का होता है वेस्ट और इधर का होता है ईस्ट। तो ये हुआ पश्चिमी हिस्सा, पाकिस्तान साइड वाला। तो जो पश्चिमी हिस्सा था ना, वो छोटा था। वो क्या था? छोटा था। पश्चिमी हिस्सा छोटा था, ये वाला हिस्सा है पश्चिमी, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। एरिया में माने क्षेत्रफल में पूर्वी हिस्सा बड़ा था और पश्चिमी हिस्सा छोटा था। तो पहला बात क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद ये जो पश्चिमी हिस्सा था, ये भले ही छोटा था मगर ये ऊंचाई पे स्थित था। मतलब वो अपने पूर्वी हिस्से से, शहर का पूर्वी हिस्सा शहर के पश्चिमी हिस्से से थोड़ा नीचे था। शहर का जो पूर्वी हिस्सा होता था वो शहर के पश्चिमी हिस्से से थोड़ा सा नीचे था। पूर्वी हिस्सा क्या था? नीचे था। इसीलिए इस पूर्वी हिस्सा को क्या कहते थे? निचला शहर। ठीक है, माने ये भी वही शहर है। जैसे मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो का पूर्वी हिस्सा थोड़ा नीचे रहेगा, उसका नाम पड़ेगा निचला शहर। और पश्चिमी हिस्सा जो है वो कैसा रहेगा? तो पश्चिमी हिस्सा रहेगा थोड़ा ऊंचा और इसका नाम पड़ेगा नगर दुर्ग। ठीक है, नगर दुर्ग। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटाडेल। और आपको हम एक बात बता दें कि सिटाडेल जो होता है, अगर आप चाहें तो इसको आप सिटाडेल हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट हिंदी में इसका टर्म क्या है? नगर दुर्ग। किसका? पश्चिमी हिस्से का। ठीक है, पश्चिमी हिस्से का जो टर्म है वो है नगर दुर्ग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये ऊंचा है, ये अपने पूर्वी हिस्सा से ऊंचा है। मगर अब एक प्रश्न आता है कि आखिर पश्चिमी हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऊंचा कैसे हुआ? ये बात आता है या नहीं आता है कि आखिर कोई शहर है तो उसमें ये पश्चिमी हिस्सा जो इसका है ये ऊंचा कैसे हुआ? तो देखिए इसमें क्या होता था। आप अगर क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें बड़े अच्छे से समझाया गया है, और 12th का एंशिएंट हिस्ट्री जो पुराना वाला है ना, उसमें अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो पश्चिमी हिस्सा था ना, पश्चिमी हिस्सा, वो उस हिस्से में, उस इलाके में पहले ना चबूतरा बनाया जाता था। ठीक है, चबूतरा बना दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता था? चबूतरा किस चीज़ का बनता था? मतलब एक टीला जैसा बना दीजिए। जैसे देखिए ये एक शहर है ना, अब इसको हम, ये पूरा शहर है, ये पूरा एरिया है। शहर हटाइए, हम लोग बात करते हैं, आपके पास एक खेत है। ठीक है, ये आपके पास खेत है। अब आप कहें कि हमको इस खेत में घर बनाना है, हमको इस खेत में क्या बनाना है? घर बनाना है, और मेरे लिए भी बनाना है, आपके पास कुछ नौकर हैं उनके लिए भी बनाना है, और आपके भाई बहन हैं उनके लिए भी बनाना है, सबके लिए बनाना है। ठीक है, और ये आपके पास ज़मीन है। तो ज़मीन तो पूरा चारों तरफ बराबर ही होगा, ऐसा नहीं कि एक ज़मीन ऊंचा होगा और एक ज़मीन नीचे होगा, है ना। तो इस वजह से आपका जो खेत है, आपको क्या करना है कि जो नौकरों का आवास है, या जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े कम पैसा वाले लोग हैं आपके आसपास, तो उनके लिए आपको नीचा घर चाहिए, और आपको अपने भाई बहनों के लिए और खुद के लिए थोड़ा ऊंचा चाहिए। तो आप इस खेत में क्या किए कि मिट्टी गिरवाना शुरू किए। कितने दूर में? सिर्फ पश्चिमी इलाके में आप मिट्टी गिरवाएं, बहुत सारा मिट्टी गिरवाते गए, है ना। और अब ये मिट्टी गिर गिर के ये खेत का जो पश्चिमी हिस्सा है, खेत का जो पश्चिमी हिस्सा है वो क्या हो गया? ऊंचा हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचा पड़ गया, इस पर खूब मिट्टी गिरवाया। अच्छा, तो ये जो ऊंचा हुआ ये चबूतरा नहीं कहलाएगा कि ये चबूतरा बन गया। ठीक है, तो ये चबूतरा। अच्छा, ये चबूतरा मिट्टी का भी बनाया जाता था। इस चबूतरे पे हम लोग, यानी कि पश्चिमी हिस्से को ऊंचा करने के लिए मिट्टी का भी प्रयोग होता था। पश्चिमी हिस्से को ऊंचा करने के लिए और किस चीज़ का प्रयोग होता था? तो उसको ऊंचा करने के लिए एक और चीज़ का प्रयोग होता था, पत्थर का, ईंट का, किसी भी चीज़ का प्रयोग करके ये लोग क्या करते थे? पश्चिमी साइड वाले हिस्से को ऊंचा कर लेते थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये पश्चिमी हिस्सा जो ऊंचा हुआ है ये मुख्यतः किस चीज़ से ऊंचा किया जाता था? तो मुख्यतः तो इसमें मिट्टी का ही यूज होता था, बट कहीं कहीं पे ईंटों का भी प्रयोग होता था। क्लियर है। उसके बाद हम क्या किए? अब हम इस खेत को ऊंचा कर लिए, है ना। पूरा खेत ऊंचा नहीं हुआ, इधर साइड वाला खाली छोड़ दिए हैं, और ये एरिया में भी बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे ऊंचा कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से अपने भाई बहन के लिए और खुद के लिए घर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये जो घर है ये हम अपने भाई बहन के लिए बनाए हैं, और इधर अपने लिए भी बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने नौकर चाकरों के लिए जो है घर बना दिए। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो घर है और ये जो घर है, ये दोनों में ऊंचा कौन है? ये दोनों में ऊंचा है ये वाला घर,
ज़्यादा ऊंचा है इधर साइड वाला, और इधर साइड वाले जितने भी घर द्वार हैं वे सारे के सारे क्या हैं, निचले हैं, नीचे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हमको चाहिए, जैसे स्नान करने के लिए चाहिए या अन्न भंडारण के लिए चाहिए या फिर दुकान ही चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक बस्ती बसाएंगे, इस पश्चिमी हिस्से में हम बस्ती बसाएंगे, है ना, और यहाँ से हम लोग सामान वगैरह लेंगे। और एक बस्ती वो होगा जो निचले शहर में होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लोग भी अपने लिए सामान खरीदेंगे, ये लोग अपने लिए जो है दुकान वगैरह ये सब रखेंगे, तो एक बस्ती यहाँ भी बनेगा, तो 2 बस्ती बन गए। तो जो ये एक ही शहर में 2-2 अलग अलग बस्तियाँ बनी हैं, एक बस्ती जो कि ऊंचाई पे बना है, जो कि किसका है, संभ्रांत लोगों का है, सभ्य लोगों का है, अमीर लोगों का है। इस बस्ती का नाम है सिटाडेल। इस बस्ती का नाम क्या है, सिटाडेल। आप लोग ध्यान से सुनिए, ये अच्छे से समझ में आएगा, इतने अच्छे से इस कॉपी में मतलब इस नोट्स में नहीं दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी को मिला करके बताया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, तो ये जो सिटाडेल है आपका, है ना। अच्छा, एक और चीज़, हम इसको जो है ब्लैक बोर्ड पे भी, मतलब वाइट बोर्ड पे जिस पे हम पढ़ाते हैं उस पे भी बता देंगे कभी, अगर हम ये में रहे तो आर्ट एंड कल्चर को भी हम उस पे बता देंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग समझते हैं, ये बात है कि ऊपरी हिस्सा कौन है, सिटाडेल, तो ये एक अलग ही हिस्सा हो गया, एक ही शहर का ये एक अलग भाग हुआ, जिसको सिटाडेल या नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो ये निचला शहर हुआ, इसको इंग्लिश में, यहाँ इस निचले शहर को और इस निचले शहर के बस्तियों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लोअर टाउन। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे, निचला शहर ही कहते हैं। ठीक है, निचला नगर या निचला शहर। और सिटाडेल को इंग्लिश में तो सिटाडेल कहते हैं, मगर हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं हम लोग नगर दुर्ग। क्लियर है, तो ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर। हमने कहा कि ये क्या हो गया, आपका पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, बनके तैयार हो गया। ठीक है, कि जो भी शहर होता था, टाउन प्लानिंग हम लोग देख रहे हैं, तो ये जितने भी शहर थे ये सारे के सारे ऐसे ही दिखते थे। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए, अब इसमें इस शहर में और क्या खासियत थी, एक तो सिटाडेल और लोअर टाउन, क्लियर है, ये सिटाडेल है, ये लोअर टाउन है। ठीक है, ये हिस्सा। अब इसमें क्या होता था, 4 दीवारी की लगाई जाती थी, मतलब इस शहर को घेरा जाता था। ये जो शहर है ना, इसको घेर दिया जाता था। तो कितने तरीके से घेरा जाता था और किन किन चीज़ों से घेरा जाता था, बड़े गौर से सुनिएगा। और अगर आप लोग को लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाया जा रहा है, तो याद रखिए कि पीसीएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप कोई छोटे मोटे जॉब के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से आपको यूपीएससी में भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जस्ट बीपीएससी का देखे हैं, 69th बीपीएससी का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब वो छोटा मोटा बुक पढ़ने से होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो आपको ध्यान से, क्योंकि देखिए 3-3 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा, तो हम लोग को सब ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या क्या यूज होता था, क्या नहीं होता था। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर को भी पीटी में 8 का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और मेंस में तो 38 नंबर का सीधे पूछेगा हड़प्पा के नगर नियोजन के बारे में, या हड़प्पा सभ्यता के जो आर्ट एंड कल्चर है या जो कला एवं संस्कृति है उसके बारे में बताइए। तो उस 38 नंबर में आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा अगर आप इसको देखते हैं तो। वैसे शुरू करते हैं फिर। देखिए, अब ये जो आपका टाउन है, ये टाउन, इस पे 4 दीवारी किया जाता था, मतलब इसकी किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, किलेबंदी, किला ऐसे लिखा जाता है, नया नया सीख रहे हैं हम थोड़ा बहुत हिंदी, और बंदी ऐसे। ठीक है, तो किलेबंदी। तो यहाँ पे एक और बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा अपने राइटिंग्स पे, हिंदी राइटिंग ये सब पे ध्यान देना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको वो जो हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक होता है उस पर भी ध्यान देना है। चलिए देखते हैं अब। तो ये दोनों चीज़ था, और इसका किलाबंदी होता था। ठीक है, अब ये जो किलेबंदी है ना, ये एक तो पूरा का पूरा शहर ऐसे घेर दिए हम, क्या किए, पूरा का पूरा शहर हम ऐसे घेर दिए। यहाँ पे देखिए, इस शहर को हम घेर दिए तो ये किलेबंदी हो गया, है ना, फोर्टिफाइड हो गया ये शहर। ठीक है, तो ये तो पहला हुआ। अच्छा, किस किस चीज़ से घेरा जाता था, ज़्यादातर पक्की ईंटों से घेरा जाता था। किससे घेरा जाता था, ज़्यादातर पक्की ईंटों से ही घेरा जाता था। ठीक है, मगर और किस किस चीज़ का यूज हुआ है, पत्थर का और लकड़ी का। ठीक है, पत्थर का और लकड़ी का। ठीक है, ज़्यादातर किसका यूज होता था, पक्की ईंटों का, मगर और किस किस का, पत्थर का और लकड़ी का। और अगर हम आपसे कहें कि ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट जो है स्थल है, या ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट साइट है
जो कि पत्थर से घिरा हुआ है पूरा, तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा जो सिटी है कच्छ में पड़ता है, रन ऑफ कच्छ में, खदियाबेत, अलियाबेत ये सब के पास। वो जो साइट है वो पत्थर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, और उसमें कई सारे द्वार छोड़े गए हैं, ठीक है, कई सारे, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा और आगे, ठीक है। अब बताइए कि तो पक्की ईंटों से घेरा जाता था, पत्थर से घेरा जाता था, या फिर कहीं कहीं लकड़ियों से भी घेरा जाता था, ठीक है। तो ये सब है। तो पहला तो ये हो गया कि पूरा का पूरा आप जो शहर है मोहनजोदड़ो ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने पूरे खेत को ही ऐसे घेर दिए। दूसरा आप क्या किए कि आपका खेत यानी मोहनजोदड़ो, उसमें आप अपने भाई बहन और अपना वाला घर को ऐसे घेर लिए, ठीक है, ऐसे घेर लिए कि ये अलग हो गया। और आपके अंदर जो छोटे मोटे नौकर लोग हैं और जो छोटे मोटे गरीब लोग हैं जिनका भरण पोषण आपसे चल रहा है, तो आप उसके शहर को ऐसे, उसके इलाका को, क्योंकि शहर सेम है, उसके इलाका को, लोअर टाउन को भी ऐसे घेर दिए। तो 3 तरीके से जो है घेरीकरण, या आप कह लीजिए दुर्गीकरण, घेरीकरण नहीं कहते हैं उसको, दुर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से दुर्गीकरण होता था। कहीं 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 पे ये तीनों ही तरीका दिखाई देता था। जैसे मोहनजोदड़ो में अगर हम लोग देखें तो वो तीनों तरीके से घिरा हुआ था। ये पहले बाहर से भी घिरा हुआ था, उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा घेर दिया था, और ये वाला हिस्सा भी घेर दिया था, ठीक है। तो तीनों तरीके से घिरा हुआ था। और कहीं कहीं पे केवल ये दिखाई देगा कि पूरा घेर दिए हैं एक साथ, कहीं पे केवल और केवल क्या दिखाई देगा, तो कहीं कहीं पे आपको केवल और केवल क्या दिखाई देगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये सब, ये घर, ये दोनों को केवल घेर देगा ऐसे, बाकी को ऐसे ही खुला छोड़ देगा, ठीक है। तो ये था आपका नगर नियोजन टाउन प्लानिंग में, जो किस तरीके से वहाँ के जो नगर थे, देखिए घर कैसे बना था, नली कैसे बना था, रोड कैसे बना था, देखिए नली कैसे बना था, रोड कैसे बना था, और नगर कैसा था। टाउन प्लानिंग में यही 3 चीज़ पढ़ना होता है। क्या क्या? नली कैसे बना था, रोड कैसा बना था, और नगर, सबसे पहले तो नगर कैसा था, नगर का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। बाकी घर कैसा था, भवन कैसे थे, या वहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़, एक्स्ट्रा चीज़, वो सब हम लोग स्थापत्य कला में पढ़ते हैं कि वहाँ का बिल्डिंग कैसा था। तो वो नगर नियोजन में नहीं आएगा, बिल्डिंग अलग टॉपिक में आएगा, जिसको हम लोग आर्किटेक्चर कहेंगे, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, है ना, तो उसमें पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नगर नियोजन में क्या देखें कि किस तरीके का यहाँ का टाउन था, जिसमें कि हम लोग बात किए कि भाई एक लोअर टाउन था, एक सिटाडेल था, और उसमें दुर्गीकरण किया गया था। हमने ये भी बताया कि जो ये ऊंचा वाला हिस्सा है, जो नगर दुर्ग है, आखिर वो ऊंचा कैसे हुआ था, मिट्टी डाल के, चबूतरा बना करके, या फिर पत्थर ये सबसे चबूतरा बना करके ऊपर किया गया था मुख्यतः, है ना। मुख्यतः क्या यूज होता था, मेनली मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाता था। उसके बाद ये जो घर द्वार है, ये सब किस चीज़ का बना था, ये सब के सब पकी हुई ईंटों के बने होते थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लोअर टाउन हो गया, इन लोगों का घर हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो जगह है, हम पहले ही कहें कि अपने अपने भरण पोषण के लिए जितना भी सामान, जैसे बाबर हो गया, बार्बर, नाई हो गया आपका, उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ है, दुकानदार, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बनाए रहते थे, ठीक है। बस्ती अच्छे से बसाया गया था ना, ताकि इस लोअर टाउन वाले को ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े उतना ज़्यादा, और इस जो जो लोग नगर दुर्ग सिटाडेल में रहते हैं उनको ज़्यादा नीचे आने की ज़रूरत ना पड़े। बट एक बात समझिए, ज़्यादा डेवलप्ड कौन था, आप बताइए कि आखिर ज़्यादा डेवलप्ड कौन था। तो ज़्यादा डेवलप्ड जो था आपका, वो था ये सिटाडेल, ठीक है। इस हिस्से में व्यापार वगैरह इस हिस्से में ज़्यादा होता था, ठीक है, सब चीज़ इधर ज़्यादा देखने को मिलता था। तो ये आपका अगर क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। बट ज़्यादातर व्यापारी कहाँ रहते थे, तो अमीर व्यापारी अगर थे तो वो इधर रहते थे, ठीक है। मगर शिल्पकार और जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, शिल्पकार, ये सब जो मूर्ति बना रहे हैं, छोटा मोटा ये सब काम कर रहे हैं, वो लोग लोअर टाउन में निवास करते थे। हालांकि वो काम करने कहाँ जाते थे, तो वो सिटाडेल में, जैसे जो बड़ा बड़ा सामान, कोई बहुत बड़ा सा मंदिर बन रहा है, हालांकि मंदिर का हम एग्जाम्पल बस ऐसे ही लिए हैं, किसी तरीके के मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है मंदिर का, ये तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए जैसे स्नानागार बन रहा है ऊपर में, तो यहाँ के जो मजदूर लोग हैं इधर साइड के, वो लोग ऊपर जाते थे, ठीक है। तो यहाँ तक का अगर आपका क्लियर है तो आपका टाउन प्लानिंग का जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है कि नगर कैसे दिखते थे, जिसमें कि हमने कहा कि लोअर टाउन होता है, जिसे हम लोग निचला शहर कहते हैं, सिटाडेल होता है, जिसे हम लोग नगर दुर्ग कहते हैं। ये लोअर टाउन से ज़्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि ये चबूतरा पे घर बनता है और ये सीधे ज़मीन पे नीचे से ही बन जाता है।
उसके बाद हमने कहा कि इसका क्या होता है, फोर्टिफिकेशन होता है, दुर्गीकरण होता है, और इस तरीके से जो आपका टाउन प्लानिंग है वो ख़त्म होता है। नगर को अगर हम ऊपर से देखें तो वो ऐसा था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सड़कों के बारे में। देखिए सड़कों की अगर हम, अच्छा एक चीज़ और हम बता चुके हैं यहाँ पे कि सब जो था ना वो सब अपना अपना बस्ती में सारा चीज़ रहता था। मतलब बस्ती जो होता था ना एक कॉलोनी जैसा बसाया होता था, उसमें हर तरीके का चीज़ दिखाई देता था। मतलब हर तरीके के व्यवसाय के लोग एक बस्ती में निवास करते थे। अगर आपको मान के चलिए नाई की आवश्यकता है तो वो भी आपको अपने समाज में मिल जाएगा, अपने साइड के बस्ती में मिल जाएगा। आपको अगर किसी मोची की आवश्यकता है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर किसी धोबी की आवश्यकता है तो वो भी आपको अपने क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से ये पता चलता है, देखिएगा ध्यान से बात को सुनिएगा। जैसे अगर आप सिटाडेल में रहते हैं तो आप अमीर व्यापारी हो सकते हैं या कोई पुरोहित वगैरह, है ना। तो सिटाडेल में आप पुरोहित हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, और आपको बाल कटवाना है तो आपको नाई मिल जाएगा। कहाँ? नीचे लोअर टाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इसको कहा जाता है सेक्टर पैटर्न। ठीक है, मतलब अच्छे से कॉलोनी के ढंग से, जैसे होता है ना कि उसमें सारा व्यवस्था हो, उस ढंग से जो है नगरों का व्यवस्था किया गया था, बनाया गया था, उनका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो सिटाडेल में ही आपको नाई मिल जाएगा। और अगर किसी पंडित को जो है चप्पल खरीदना है तो उसको ये चप्पल जो है उसको सिलवाना है या कुछ ऐसा, तो उसको मोची मिल जाएगा। धोबी अगर उसको कपड़ा किसी भी इंसान को धुलवाना है, इनको धुलवाना हो या फिर किसी पंडित को धुलवाना हो, सभी को, तो धोबी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक खासियत थी। अब हम ये एग्जैक्ट ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि लोअर टाउन और सिटाडेल का निर्माण इस बेसिस पे हुआ है कि पुरोहित ऊपर रहेगा और नीची जाति के लोग जो हैं वो नीचे रहेंगे, तो आप यहाँ पे गलत हैं। ये व्यवसाय के आधार पे, पैसा के आधार पे था, यानी कि क्लास डिफरेंस देखने को मिलता था। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में क्लास डिफरेंस देखने को मिलता था, यानी कि अपर क्लास ऊपर रहेगा, मिडिल क्लास नीचे रहेगा, लोअर क्लास नीचे रहेगा, है ना। मगर जाति के आधार पर जो है यहाँ पर नीचे या ऊपर रहने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे नाई भी देखने को मिलता था, इसका मतलब है यहाँ पे मोची भी देखने को मिलता था। इसका मतलब है कि अगर आप बेहतरीन अच्छा काम करने वाले इंसान हैं, आपको काम अच्छा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, आप नामी गिरामी जो है बाल काटने वाले इंसान हैं, तो आप यहाँ पे जाके रह सकते हैं और सब लोग आपको पैसा देंगे, बदले में आप उनको सर्विस देंगे। ठीक है, तो क्लास डिफरेंस था, बट सिंधु सभ्यता में कास्ट बेस्ड सोसाइटी नहीं था। इनके लक्षणों से ऐसा लगता है। हम लोग कोई भी चीज़ अनुमान लगाते हैं ना, जब यहाँ पे हर जाति के लोग रहते थे, हर जाति के लोग रहते थे, इसका मतलब है कि काम देख करके जो है लोग यहाँ पे सबको ट्रीट करते थे, ना कि जाति देख करके, है ना। तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी नहीं था सिंधु सभ्यता। क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं किसके बारे में। तो अब हम लोगों को जो देखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए, वो देखना है सड़क के बारे में। तो जो सड़कें होती थी वो बड़ा एक छोटा सा ही बात है। सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। जैसे एक सड़क इधर से आया और एक सड़क इधर से हम बना दिए, गया। देखिए, तो ये जो सड़क है एक दूसरे को कैसे काटी, 90 डिग्री पे काट दी। ऐसे करके क्रॉस करवा दीजिए, है ना। यहाँ से आप आ रहे हैं ऐसे चल जाएंगे, इधर से कोई आ रहा है तो वैसे चल जाएगा। तो ये 90 डिग्री पे समकोण बनाती थी। ठीक है, और वैसे तो पूरा का पूरा जो सभ्यता ही है वो कैसा है, तो वो एक जाल जैसा है, मतलब आयताकार ग्रिड की तरह। ग्रिड मतलब होता है जाल। तो ये देखिए ऐसा, इस तरीके से जो है सड़क का निर्माण या पूरे शहर का निर्माण हुआ है। इसका मतलब आपको समझ में आता है ये क्या है। देखिए, इसका मतलब है कि ये एक सड़क है, ये जा रही है और इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से है, यानी इधर साइड में एक घर, इधर साइड में घर, इधर साइड में घर, इस तरीके से, और इसके किनारे इधर घर, इधर घर। इन सभी जगहों पे जो है हम लोग देखते हैं कि घर है। मगर आपको पता है घर के जो दरवाजे हैं वो सड़क के साइड नहीं खुलते हैं। तो घर के जो दरवाजे हैं वो किस साइड खुलते हैं, सड़क के साइड खुलते हैं क्या? नहीं, घर के दरवाजे पीछे के तरफ हैं। जितना भी यहाँ पे हाउस है उन सब का जो दरवाज़ा है वो पीछे की तरफ होता है, एक्सेप्ट लोथल। लोथल में ऐसा क्यों है? क्योंकि लोथल एक व्यापारिक नगर है और आप अगर दुकान खोल के बैठे हैं और सड़क के साइड से आप शटर गिरा देंगे तो आपका व्यापार कभी नहीं चलेगा, तो आपको सड़क के साइड ही खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर है आपका कि यहाँ की सड़क कैसी थी, यहाँ का टाउन कैसा था, देखने में जो लोअर टाउन, ये सब क्लियर है। इसके अलावा जल निकासी प्रणाली के बारे में हम लोग समझ चुके हैं पिछले ही वीडियो में, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है,
और अब हम लोग बस इसका रीड कर लेते हैं एक बार। जितना भी हमको समझाना था, जितना भी अच्छे से हम समझा सकते थे, हम अपने तरीके से समझाने का कोशिश किए हैं। इसके अलावा हम आपको एक बात बता दें कि इसको हम जो फेस मोड में भी, मतलब जो है ऑन फेस कैमरा उसको कह लीजिए, जो भी कहते हैं उस वीडियो को, तो उसको उस मोड में भी हम बता देंगे। आर्ट एंड कल्चर का क्लास हम कर लेंगे एक बार, ठीक है। बट अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मेरा अलग चल रहा है। मेरा यहाँ पे इसी चैनल पे ज्योग्राफी चल रहा है और हिस्ट्री चल रहा है। ज्योग्राफी में इंडिया का अच्छे से हम कंप्लीट करा रहे हैं। वैसे आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि पूछा था आपके बीपीएससी में, क्या पूछा था, तो पूछा ये था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो कर्क रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, है ना। तो आपको पता होगा ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। बट आपको पता है बीपीएससी ये पूछा ही नहीं, ये नाम ही नहीं था ऑप्शन में। नाम क्या था? बुंदेलखंड, बाघेलखंड। ये सब क्या है? ये सब पहाड़ है जिसपे कि झांसी है। इन्हीं सब में से किसी एक पहाड़ पर जो है झांसी है। बुंदेल, बाघेलखंड ये सब दिया हुआ था। और आपको पता है कि कौन से जगह पे झांसी है। तो जो इंसान अच्छे से नहीं पढ़ेगा, उसको केवल झांसी याद रहेगा, उसको ये अगर नहीं याद रहा कि इसी रेंज में है, तो उसका गलत हो जाएगा, वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो आपको डीप में अब पढ़ना ही पड़ेगा। इससे 3 एग्ज़ाम आपका जो है टच करेगा। एक तो आपका यूपीएससी, हालांकि यूपीएससी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका केवल और केवल 50 से 60% सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। मगर वही अगर हम बीपीएससी की बात करें तो ये अच्छे से कंप्लीट होगा। और यूपी पीसीएस भी जो है, बीपीएससी अब यूपी पीसीएस से कहीं कम नहीं है। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा है इस बार, है ना। तो ये दोनों तो बड़े मज़े से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यूपीएससी का 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि समकालीन नगरीय व्यवस्था कैसी थी? आयताकार ग्रिड प्रणाली की थी, जो कि हम लोग पीछे देखे इस शेप का था, है ना। और अब हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद आपसे कहता है कि भवन थे, तो भवन के बारे में तो हम अभी पढ़ेंगे ही नहीं ना। भवनों के बारे में तो हम स्थापत्य कला में पढ़ेंगे। फिर कुआं क्या है और नहीं है घर के अंदर, वो सब हम स्थापत्य कला में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे की तरफ, और यहाँ देखेंगे हम लोग जो कि भवन के बारे में नहीं बल्कि नगरों के बारे में बताया है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो देखिए, जो हम इतना देर से समझाए हैं ना, उसको ये सिर्फ इतने दूर में लिख करके ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि सामान्यतः नगरों का विभाजन गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र मतलब वही नगर दुर्ग, सिटाडेल जो ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है, वो, और निचला नगर जो नीचे साइड यहाँ पे था, ठीक है, में हुआ था। अब ये इसमें नहीं बताया है बाबू कि ये आखिर ऊंचा हुआ तो क्यों हुआ। एस्पिरेंट्स, ये ऊंचा हुआ तो क्यों हुआ, ये इस नोट्स में नहीं बताया है। मगर अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी ये सब पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपको बताएगा कि कैसे ऊंचा हो गया होगा ये हिस्सा, जो हम खेत का एग्जाम्पल देके अभी समझाए हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। कह रहा है कि निचले नगर में था। हालांकि कहीं कहीं इनके अपवाद भी हैं, जैसे धौलावीरा के बारे में हम बताएं, वो 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक और बात, गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र कुलीन वर्ग के लोगों की बस्ती प्रतीत होती है। और वो हम पहले ही बताए हैं, क्योंकि उतना जो है छोटा सा एरिया था और बड़ा बड़ा उसमें जो है मकान बना हुआ है, बड़ा बड़ा अन्नागार बना हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उस साइड वाले लोग अमीर लोग थे, ये नहीं कि ऊंची जाति के थे। आपको पता होना चाहिए कि ऊंची जाति का हर इंसान अमीर नहीं होता है ना। आप आज के डेट में तो और ज़्यादा दिक्कत है, जब से रिजर्वेशन ये सब है तब से तो और ज़्यादा दिक्कत है। सारे के सारे ऊंची जाति के लोग अब अमीर नहीं है, पहले जो भी होते होंगे, ठीक है। तो ऊंची जाति के बेसिस पे नहीं बनता था कि कुलीन वर्ग का जो है बस्ती है, वो क्लास बेस्ड था। अमीर जो होता था वो कुलीन वर्ग कहलाता था। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये 4 दीवारी दुर्ग क्षेत्र है ना, गढ़ी है। तो जो ये गढ़ है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुर्ग क्षेत्र को ही ऐसे किया जाता था, मतलब ऊपर वाले हिस्से को ही, नगर दुर्ग को ही नहीं सिर्फ ऐसे ढका जाता था या उसका दुर्गीकरण किया जाता था, फोर्टिफिकेशन किया जाता था। ये गलत बात है। एनसीईआरटी आप पढ़िए, उसमें दिया है कि 3 तरीके से दुर्गीकरण हुआ है, जो हम लोग बात किए हैं। एक तो बीच में दोनों को काट करके ऐसे कर दिए दुर्गीकरण, है ना, और एक पूरा का पूरा शहर ही घेर दिए, है ना, तो ऐसे किया है। और एक ये इस तरीके से। तो कह रहा है कि जो भी था दुर्गीकरण जो होता था वो आखिर क्यों होता था, तो इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। कारण देखिए, पहला कारण, दुर्गीकरण का पहला कारण कि ये लोग अपने आप को जो है एक दूसरे से अलग अलग थोड़ा सा सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। जैसे होता है ना कि देखिएगा, पॉश इलाका जो होता है ना, पॉश इलाका, तो वहाँ पे इंसान छोड़िए, कुत्तों को भी वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है।
जानवरों को भी, जानवर का तो हर क्षेत्र जानवरों का है, जैसे हम लोग रोड पे किसी के कहीं भी किसी भी रोड पे कुत्ते लोग रह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो तो एनिमल का ही है ना। अब एनिमल हम लोग की तरह एनिमल घर बना के तो रहते नहीं है, उनका तो पूरा नेचर उन्हीं का है। जैसे हम लोग को तो घर बना के रहना पड़ता है, बट वो लोग तो कहीं भी घुस सकते हैं, और उनके लिए कोई ऐसा ये नहीं है कि नियम कि यहाँ तुम नहीं घुस सकते हो, घर के अंदर छोड़ करके, तब तो फिर बाहर निकाल ही देगा। मगर जो पॉश इलाका होता है, अमीर इलाका, तो वहाँ पे कुत्ते को भी लेकर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले चले जाते हैं। फिर गरीब लोगों के साथ तो और नहीं, गरीबों को सब भी साथ में, मतलब वहाँ पे अगर कोई पॉश इलाका है और वहाँ पे कोई गरीब चाहे कि हम यहाँ पे तंबू गाड़ करके और अपने फैमिली के साथ रहें, तो वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये भी कारण हो सकता है कि क्लास बेस्ड सोसाइटी था, गरीब अमीर में भेदभाव था, मतलब क्लास बेस्ड सोसाइटी था, तो हो सकता है अब गरीब अमीर में भेदभाव होगा, तो इसीलिए वो लोग आपस में जो है एक दूसरे को बांट दिए थे, है ना, जनता को बांटा जा चुका था, नीचे वाले को जो है अलग से किलेबंद कर दिया गया था, और ऊपर वाले अपने आप को अलग से किलेबंद करके रखे थे। और नहीं तो फिर क्या करते थे ये लोग कि नीचे वाले को किलेबंद किया ही नहीं जाता था, केवल ऊपर वाले जो थे यहाँ रहने वाले, ये लोग खुद को ऐसे किलेबंद कर लिए थे। तो ये एक कारण हो सकता है कि ये जो ध्रुवीकरण है ये वहाँ के आर्थिक जो विभाजन है उसको दर्शाता है ना, क्लास बेस्ड डिफरेंस को या डिस्क्रिमिनेशन को, आर्थिक रूप से जो भेदभाव है उसको दर्शाता है। पहला ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये लोग जो हैं खुद को जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की रक्षा हेतु प्राचीर का निर्माण, प्राचीर भी दुर्ग को ही कहते हैं, ठीक है, तो प्राचीर का निर्माण करते थे। मतलब जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, पहला कारण क्या है, क्लास बेस्ड सोसाइटी दिखा रहे थे, मतलब कि क्लास के आधार पर भेदभाव था, पैसा के आधार पर, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, सिंधु घाटी के लोग खुद के प्रोटेक्शन के लिए, खुद की रक्षा के लिए अपने नगरों का दुर्गीकरण करते थे, ठीक है, प्राचीर बनाते थे। तीसरा कारण क्या हो सकता है उसके बारे में समझिए। तो तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये लोग खुद को बाढ़ से या अपने क्षेत्र को, जैसे मोहनजोदड़ो है, तो इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए जो है दुर्गीकरण बनाते थे। तो और बाढ़ के पानी को मोड़ने के लिए ये लोग पक्की ईंटों का, मतलब ताकतवर, है ना, मजबूत दुर्गीकरण का निर्माण करते थे, ठीक है, चार दीवारी का निर्माण करते थे। तो ये तीन कारण हो सकते हैं। एक तो क्लास बेस्ड डिफरेंस दिखाने के लिए, है ना, दूसरा ये कि जो है यहाँ पे अभी हम क्या बताए थे, दूसरा ये हो गया कि बाढ़ से बचने के लिए, और तीसरा रक्षा के लिए यानी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और बाहरी इन्वेजन से या बाहरी अटैक से। क्लियर है? तो ये तीन कारण हो सकता है, तो ये हम बता दिए। मगर अभी इसमें से क्या है, कौन सा बात सही है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हालांकि एक ही कारण दिया है, सुरक्षा की दृष्टि से एक कारण, और दूसरा बाढ़ के पानी को मोड़ने के लिए, बट इसमें ये नहीं बताया है कि क्लास डिफरेंस भी एक बात हो सकता है, कि हम लोग गरीब लोग के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग अलग से अपने आप को किलेबंद करके रहेंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे का बात। इसके बाद यहाँ पे आपको स्नानागार देखने को मिलेगा और बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो अब आपका ख़त्म हो जाता है टाउन प्लानिंग, क्योंकि देखिए स्नानागार एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग टाउन प्लानिंग में नहीं आएगा कि वहाँ का नगर कैसा था। अगर आपसे कोई कहेगा कि पटना नगर कैसा था, तो आप क्या बताएंगे? पटना का स्ट्रक्चर बताएंगे, है ना, पटना का स्ट्रक्चर बताएंगे कि वो तो गंगा नदी के किनारे है, और वो जो है उसमें वो लंबा है या चौड़ा है या गोल शेप का है, ये सब बताएंगे ना, है ना। बट ये थोड़े बताएंगे कि वहाँ का एक घर ऐसा है, वहाँ का एक घर वैसा है, वहाँ पे एक गोल घर है। ये गोल घर ये सब पटना के स्थापत्य में आएंगे, यानी पटना के बिल्डिंग में आएंगे, ना कि पटना का शेप कैसा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो बाकी जो स्नानागार है, अन्नागार है, ये सब हम लोग स्थापत्य कला में देखेंगे, ठीक है। जो दो तीन ही चीज़ है भवनों में, दो ही तीन चीज़, एक तो नॉर्मल भवन जिसके बारे में हम लोग बात भी किए हैं, जिसे नॉर्मल घर, रहने वाला घर, निवास गृह जिसको कहते हैं। इसके बाद आपका और क्या है, तो स्तंभ वाले भवन जो हॉल होते थे, ऑडिटोरियम होते थे, और एक बाथ, ग्रेट बाथ, स्नानागार, और एक आपका अन्नागार, ग्रैनरी भी यहाँ पे देखने को मिला है, ग्रेट ग्रैनरीज। और जो सबसे बड़ा जो इस पूरे सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा भवन है ना, वो ग्रेट ग्रैनरी ही है, ग्रेट बाथ नहीं है। ग्रेट बाथ सबसे फेमस है, बट सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? ग्रेट ग्रैनरी, मतलब वृहत अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। तो ये चार तरीके के भवन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग स्थापत्य कला को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आपका टाउन प्लानिंग यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात,
आप लोग क्या करना है, नीचे कमेंट में बताना है एक चीज़ कि क्या आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमको उतना दिमाग भी नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजिकली उतना हम एडवांस नहीं है, और फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करते रहते हैं अपने तरफ से। तो देखिए आप लोग, अगर पहले से सही वीडियो जा रहा है, आप लोग को समझ में आने लायक वीडियो है, तो थोड़ा मैनेज कीजिए इसको, ठीक है। और नहीं तो फिर कोई सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको यहाँ पे डीप अच्छे से पढ़ने के लिए पीसीएस स्पेशल जो आपका त्रिपिटक है, वो एकदम यहाँ पे पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अच्छे से एकदम डीप स्टडी के साथ जो है यहाँ पे, और डीप नॉलेज के साथ मिलेगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या फिर आपका पॉलिटी हो, है ना, या फिर आपका क्या हो, पॉलिटी हो। तो हर तरीके का जीएस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, पीसीएस लेवल के जीएस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो मैप बेस्ड हो या फिर जो भी हो, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए धन्यवाद, ठीक है। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।